हेलो, नमस्कार साथियों। चंद्रा ट्यूटोरियल क्लासेस मोस्ट वेलकम करती है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, मैंने आज वीडियो में बताया था कि आज जो है हिंदी की हमारी दूसरी क्लास की वीडियो आएगी। तो आज देखिएगा, मैंने पेज में ही आपको क्लास का जो है आगे नेक्स्ट क्लास के बारे में बताया है। पेज में ही वाइट बोर्ड में टाइम के अभाव में नहीं बना पाया वीडियो जो है, ठीक है। तो देखिएगा, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, तो ऑफलाइन क्लासेस के बाद में समय का थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो देखिएगा, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला का कल ही मैंने बताया था। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका 33 जो है व्यंजन है, ठीक है। और आपका स्वर जो है, परंपरागत स्वर जो है आपका कितने हैं? 13 है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें मैंने बताया था मूर्धन्य व्यंजन जो है छूट गया था माइंड से, इसका स्किप हुआ था। इसको मूर्धन्य व्यंजन अर्थात मूर्धा व्यंजन जो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, ठीक है। तो मूर्धन्य व्यंजन में कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग आता है। तो ट वर्ग के 5 अक्षर आपको वर्ण लेना है: ट, ठ, ड, ढ और ड, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ और ड, ठीक है। क्लियर है? ये आपका है। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण काल के आधार पर है। तो काल के आधार पर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अ, ई, उ, ठीक, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व मतलब कम, ठीक। फिर नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। सेकंड क्या है जी? दीर्घ स्वर, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर मतलब जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, वह क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है अम्याक मात्र आ, आम, ठीक है। आम बोलोगे तो आपका दीर्घ है ना, अधिक समय लग रहा है। ई बोलोगे तो समय लगेगा, ऊ बोलोगे तो समय लगेगा, ये आपका है, ठीक है। ए, ओ, औ, आ, ये सभी क्या है? आपका दीर्घ स्वर है, ठीक। नेक्स्ट आपका ये प्लुत स्वर से आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रा, आ, म, राम, ठीक। तो ये आपका प्लुत स्वर है, ठीक है। जैसे ड जैसा बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला विवृत है, दूसरा अर्ध विवृत है ना, और तीसरा क्या है? अर्ध संवृत है ना, और एक क्या है? संवृत है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है? 3 नहीं, 4 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो विवृत क्या होता है? देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। एग्जाम्पल है आ, अम्याक मात्रा आ, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धविवृत। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। एग्जाम्पल है अ, ए, औ, आ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा, नेक्स्ट है आपका अर्धसंवृत, ठीक है। अर्धसंवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है। जैसे कि ए, ओ, ठीक है। नेक्स्ट है संवृत। संवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई, बड़े ई की मात्रा, फिर ऊ और ऊ उल्लू वाला, ठीक है। तो ये आपका है आज की क्लास में जो है, ये आपका वर्णमाला का जो है स्वरों का वर्गीकरण पूरा मैंने बताया है, ठीक है। इसमें एक आपका जीभ के आधार पर भी स्वर को वर्गीकृत किया गया है। जीभ के आधार पर होता है अग्र स्वर, वस्य स्वर, ठीक है, ये होते हैं। तो आपका जो है ये वर्णमाला का पूरा कंप्लीट क्लास हो चुका है, ठीक है। और अब फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी पर्यायवाची के ऊपर रहेगा, ठीक है। और इस सभी टॉपिक के मैं एमसीक्यू भी लेकर आऊँगा। तो सीजी टेट के क्लासेस में आपका जो है चंद्रा ट्यूटोरियल क्लासेस में मोस्ट वेलकम है, ठीक है। आप अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इन फ्यूचर जो है आपका ऑफलाइन क्लासेस होने की संभावना है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में फिर से हम 2023 के बाद हो सके अपना सेवा दे सकते हैं। धन्यवाद।